मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो और भी ज़्यादा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब हम लोग पढ़ेंगे कोणों का मापन तथा त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, तो ये अपना आज का टॉपिक रहेगा और इस टॉपिक को आज अपने को कंप्लीट करना है। तो चलिए पहले अपन बात करते हैं किसकी, कोणों की, जिसको अपन कहते हैं एंगल इंग्लिश के अंदर। ये हो गया एंगल। अब एंगल आप लोग कहेंगे कैसे, एंगल बनता कैसे है। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि एंगल आखिर बनता कैसे, एंगल का निर्माण किस प्रकार से होता है। क्या मेरे पास में एक रेखा है, क्या इससे एंगल बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो अगर आप सब लोग कहेंगे कि एंगल नहीं बनेगा, तो एंगल को आखिर बनाने के लिए अपने को कम से कम अपने पास में दो रेखाएं होनी जरूरी है। तो अब अपने पास में दो रेखाएं होनी जरूरी है, तो आखिर में वो भी किस टाइप से हो। अगर मेरे पास में मान लीजिए दो रेखाएं होगी तो एंगल बन गया, नहीं बना सर जी। अगर मैं कह दूँ ये ऐसे हो गई और ये ऐसे हो गई, बन गया एंगल, नहीं बना सर जी। मैंने कहा दिया ये ऐसे हो गई और ये ऐसे हो गई, एंगल बन गया, आप कहोगे नहीं बना सर जी। तो इसका मतलब इसके एक पर्टिकुलर कंडीशन है क्या, कि अपने पास में जो लास्ट पॉइंट है, हर एक जो रेखा होती है उसका, वो दोनों एक ही मतलब उभयनिष्ठ बिंदु होना चाहिए। उनका जो मिलने का जो पॉइंट होता है वो क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए, तभी अपने पास में एक एंगल बनता है। तो हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि अब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, इन दोनों में वैसे कोई फर्क तो है नहीं, मतलब कि लगभग ये सेम सी है। तो अपन मैं ऐसे नहीं मान सकता कि मान लीजिए कि इन दोनों रेखाओं को मैंने ऊपर ही रख दिया, ये हो गई दोनों रेखाएं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर से जो दूसरी वाली रेखा थी मैंने उसको यहाँ से हिलाया, और हिला करके इस वाले पॉइंट को तो मैंने यहाँ पे क्या रखा, स्थिर रखा, और ऊपर से यहाँ से पकड़ के और इसको इस साइड में ले आया। तो लाने से यहाँ पर ये जो झुकाव पैदा हुआ है, इसको मैं क्या कह दूंगा, ये हो गया अपना क्या, कोण। तो इस झुकाव को मैं कह दूंगा कोण। तो ये तो अपना हो गया कोण, ठीक है। और अपने पास में जो कोण होता है उसकी अपने पास में कुछ यूनिट होती है, जैसे कि अपने पास में रेडियन होता है और जो डिग्री होती है, ठीक है, जिसको अपन इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अपने पास में ये जो पहली वाली रेखा है इसको तो मैं क्या कहूंगा, ये हो गई अपनी प्रारंभिक रेखा, ये है अपनी प्रारंभिक रेखा। और ये जो रेखा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको अपन लोग कहेंगे क्या, परिक्रमण रेखा। तो ये है हमारी क्या, परिक्रमण रेखा। तो ये हो गया अपनी परिक्रमण रेखा, ये परिक्रमण रेखा है और ये प्रारंभिक रेखा है। और ये जो पॉइंट होता है उसको हम लोग वर्टिकल पॉइंट के नाम से जानते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मान लीजिए मैंने इस पॉइंट को ओ मान लिया, इस पॉइंट को पी मान लिया और इसको क्यू मान लिया। तो इस कोण को मैं इस प्रकार से पी ओ क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब हमारे पास में आती है कोणों के मापन की पद्धतियां। जो कोण होते हैं उनके मापन के लिए हम लोग कुछ पद्धतियों का उपयोग करते हैं। तो अब उसके अंदर अपने पास में जो पहली पद्धति आती है उसका नाम है साष्टिक पद्धति। साष्टिक पद्धति, लेकिन ये पद्धति क्या है और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं वो अब लोग देखते हैं। साष्टिक पद्धति, इसमें क्या किया जाता है, अपने पास में जो समकोण होता है, समकोण हम लोग सब जानते हैं 90 डिग्री का कोण होता है। इसको जो समकोण होता है इसको क्या किया जाता है, 90 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है। तो प्रत्येक पार्ट कितना हो जाएगा, 1 डिग्री का हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या कर नाम देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अंश, ठीक है। तो अगर 1 डिग्री 1 अंश के बराबर होगा तो 90 डिग्री का जो अपना समकोण होता है, ठीक है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 90 अंश के बराबर हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, जो एक अंश होता है ना, अब उस अंश को 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इस विधि में। एक अंश को वापस से 60 पार्ट में, तो जो प्रत्येक पार्ट होता है उसको ये क्या नाम देता है, 1 मिनट। ये ऊपर ये जो लगा हुआ है निशान, इसको हम मिनट बोलते हैं, ठीक है। अब फिर ये क्या करता है, इस विधि में हम ये जो 1 मिनट है इसको फिर 60 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो 60 पार्ट में डिवाइड किया जाए तो प्रत्येक पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, 1 सेकेंड कहलाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इस ये जो पद्धति होती है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि इस पद्धति में किसी संख्या को इस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे कि 57 डिग्री 15 मिनट और ये 17 सेकेंड। ये इस पद्धति में लिखने का तरीका हो गया। अब अपने पास में आती है दूसरी पद्धति। जो दूसरी पद्धति होती है उसको हम लोग बोलते हैं सतिक पद्धति। सतिक
पद्धति क्या होती है सटीक पद्धति, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो 90 डिग्री का जो समकोण होता है उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और जो प्रत्येक पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक ग्रेड कहते हैं। ये क्या देंगे, इसको हम लोग एक ग्रेड, जिसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो प्रत्येक ग्रेड होता है, ठीक है, हाँ जी, ये जो प्रत्येक ग्रेड होता है उसको हम लोग इसमें 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्रत्येक पार्ट को हम 1 मिनट कहते हैं। और इसके बाद में हम 1 मिनट जो होती है उसको फिर 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और जो प्रत्येक पार्ट होता है उसको इस विधि के अंदर 1 सेकेंड के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा ये आती है अपने पास में तीसरी विधि। तीसरी विधि होती है जो होती है वर्तीय पद्धति। ये हो गई अपनी वर्तीय। ये हमारी तीसरी विधि है जिसका नाम है वर्तीय पद्धति। इस विधि में क्या किया जाता है, इसमें हम लोग एक वर्त ले लेते हैं और ये इस वर्त का सेंटर हो गया। अब इसमें क्या किया जाता है, इसके केंद्र से होते हुए एक चाप काटा जाता है, और वो चाप होता है, ये जो आर होती है इसकी, ये जो वर्त की त्रिज्याएं उनके बराबर होता है। तो ये जो चाप हो गई इसके बराबर हो गई, इसकी दोनों त्रिज्याओं की। तो यहाँ पर ये जो कोण बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, हाँ जी, ये जो एंगल बनेगा इसी को यहाँ पे क्या कहा जाता है, एक रेडियन कहा जाता है। और हम लोग जानते हैं कि एल बराबर में क्या होता है, आर थीटा होता है, जहाँ पर एल तो क्या हो जाएगी, ये जो चाप है उसकी लंबाई होती है एल, और ये जो आर होती है वो होती है वृत्त की त्रिज्या, और जो थीटा होता है वो होता है कोण जो केंद्र के ऊपर बनता है। अब हमने जो ये तीन जो पद्धतियां पढ़ी है जो कोणों के मापन की, अब इन तीनों के अंदर अपने पास में तीन राशियां आई है। एक आई है डिग्री, दूसरी जो राशि है वो है रेडियन, और तीसरी आई है ग्रेड। तो अपन क्या करेंगे, डिग्री को तो अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं डी से, और जो रेडियन है उसको कर देते हैं आर से, और जो ग्रेड है उसको लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं जी से। तो ये जो तीनों राशियां हैं, अब इनके अंदर एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है जो इन तीनों में रिलेशन, जो आपस में संबंध को बताता है। अब वो फॉर्मूला आखिर में कौन सा है, तो अब देखते हैं। वो फॉर्मूला है डी बटे वे, तो होता है 90 बराबर में होता है जी बटे होता है 100, और 2r बटे में होता है, इस फॉर्मूले में 2r बटे पाई। तो ये जो फॉर्मूला है रिलेशन का है, इस फॉर्मूले से हम डिग्री को ग्रेड में, डिग्री को रेडियन में, ठीक है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम डिग्री जो ग्रेडियन, इसके अलावा जो ग्रेडियन होता है उसको अपन लोग डिग्री में, और जो रेडियन होता है उसको हम लोग इसमें डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम ग्रेड को डिग्री में और रेडियन को भी डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि इन तीनों को आपस में किसी प्रकार से एक्सचेंज अपन लोग कर सकते हैं। तो अब ये जो फॉर्मूला है इसके माध्यम से, तो अब हम लोग करते हैं स्टार्टिंग अपने वाले क्वेश्चन की। अब एक बार देख लेते हैं कि इनका आपस में रिलेशन क्या क्या होते हैं। जैसे कि मेरे को इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है, डिग्री और ग्रेड का। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा वो होगा डी बटे हुए 90 तक ले लेंगे अपन इन दोनों को यहाँ तक, और ये देख लेते हैं ये अपने पास इन दोनों का रिलेशन होगा। अब मेरे को डी का निकालना है, डी और जी में, तो मैं यहाँ पे पक्षांतरण कर सकता हूँ। पक्षांतरण नहीं है, इसको वैसे वज्रगुणा बोलते हैं। ये हो गया, तो ये फॉर्मूला हो गया। इससे मैं काट भी सकता हूँ, मतलब कि जो ग्रेड होता है उसको 9/10 से गुणा करने पर वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार से अपन लोग जी को, जो ग्रेड होता है उसको भी किसमें, रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2r/पाई। तो जी का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 200/पाई इंटू आर, मतलब कि ये जो 200/पाई को अगर रेडियन से गुणा करें तो वो किसमें, ग्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम लोग करते हैं एक इस प्रकार से हम, आप लोग बाकी भी निकाल सकते हैं आपस में। इसके अंदर कुछ नहीं है, वज्र गुणा करना पड़ता है और उसके बाद अपने ऑटोमेटिकली। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट है जो होता है डिग्री और रेडियन का। तो डिग्री की बात करें तो डिग्री होती है ये, और ये हो गया रेडियन। तो अब इनका आपस में, तो डिग्री बराबर में 90 को ऊपर लेकर के जाएंगे तो 2 से गुणा करके 180/पाई का पाई और इंटू आर।
ये वैसे इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी जाता है और इसका ज़रूरत भी पड़ती है, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है वो डिग्री से हमारे को किसमें रेडियन में निकलवाता है और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करवाता है। कोई वैल्यू हमें कंपटीशन के एग्जाम में भी डिग्री में दी हुई आ सकती है और उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे कि अपने को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने पास में दो कोण है, उनके बीच का अंतर तो कितना है? दोनों कोणों के बीच का अंतर है 1 डिग्री, ठीक है, हाँ जी। और उनके वर्तीय, उनके जो योग है उसकी जो वर्तीय माप है वो 1 है, वर्तीय माप, ठीक है। वर्तीय जो पद्धति थी, उस वर्तीय पद्धति में हमने देखा था कि वहाँ पर जो मात्रक था वो क्या था? रेडियन था। इसका मतलब ये वैल्यू किसमें है? 1 रेडियन में है। और ये जो बीच का अंतर है ये का किसमें है? डिग्री में। मतलब कि अगर अपने को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसमें से अपने को क्या करना है? छोटा कोण क्या है? अपने को इसमें छोटा वाला कोण ज्ञात करना, जो वर्तीय माप में, मतलब कि अपने को आंसर वर्तीय माप में लाना। ये वैल्यू तो वर्तीय माप में दी हुई है, ये वर्तीय माप में नहीं है, मतलब ये तो रेडियन में, ये डिग्री में। अपने को क्या करना पड़ेगा? इसको हमारे को फिर से क्या करना पड़ेगा? रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और आंसर को हमें रेडियन में लाना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? अपने पास में इन दोनों के बीच का अंतर, अपने पास में दो कोण थे, अपने क्या मान लिया? एक कोण तो अल्फा है और दूसरा कोण हमने मान लिया बीटा। तो इसका मतलब क्या होगा? इन दोनों का जो योग था, ठीक है, हाँ जी, वो तो क्या होगा? एक ही हो गया, ठीक है, हाँ जी, 1 रेडियन। और इन दोनों का जो अंतर था वो क्या था? वो 1 डिग्री है, ठीक है, हाँ जी। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा पाई बटे में 180, ठीक है। ये अपने पास में इक्वेशन हो गया, ये अपने पास में दो इक्वेशन हो गए। अब इन इक्वेशन को अपने पास में एक विधि होती है, जिस हम लोग विलोपन विधि होती है, ठीक है, उससे सरल कर देते हैं। उसमें क्या करते हैं? इन दोनों को जोड़ देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा क्या? 2 अल्फा, और ये हो गया 1 प्लस में पाई अपॉन में 180 ने। तो अपन अल्फा इक्वल टू 1/2, 1 प्लस में अपॉन में 180, ठीक है, हाँ जी। तो अब अपने पास में एक कोण तो आ गया, ठीक है, हाँ जी। और अब उनका अंतर कितना था? 1 डिग्री था, लेकिन अपने पास ये तो रेडियन में है, चलो इसको छोड़ो। तो अब अपने पास में ये एक वैल्यू था, चलो दूसरी ओर निकाल लेते, जो छोटी होगी वो आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया अपने पास में बीटा। तब अपने को बीटा निकाल, अपन क्या जानते हैं कि जो बीटा था, ठीक है, हाँ जी, इन दोनों का योग कितना था? 1 था, ठीक है, अल्फा प्लस में बीटा का। तो अपने पास में ये जो अल्फा आया है, ठीक है, हाँ जी, इसको 1 में से बाकी निकाल देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? बीटा आ जाए तो 1 माइनस में 1/2, 1 प्लस में पाई अपॉन में 18 है। तो जैसे अपने पास में ये 18 आया है, ठीक है, हाँ जी, तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब इसको आगे और सोल्व करेंगे। ये 1/2 का 1/2, ये माइनस ये पाई अपॉन में 36 ठीक है, मतलब कि ये 316 ये हो गया, ठीक है। तो अपन यहाँ पे वापस से 1/2 लिख देंगे, माइनस 1 में से आधा गया तो आधा ही बचा, ठीक है, ये हो गया 360। तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से 1/2 को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस ये कितना बचेगा? पाई अपॉन में 180, ठीक है, हाँ जी। एक तो है 1 प्लस में 180, और मतलब कि ये एक से, तो यहाँ पे तो एक है, इसमें भी एक है, इसमें कुछ जुड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? बड़ी वैल्यू तो ये हो गई। क्यों? सही बात है ना? जी हाँ सर जी, सही बात है। तो मतलब कि बड़ा एंगल तो हो गया, अपने को क्या छोटा वाला याद करना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो उनमें से कौन कौन से हैं? एक तो होता है साइन, एक होता है कोस, एक होता है टेन, एक होता है कोट, एक होता है सेक, और एक होता है को सेक, ठीक है। ये अपने पास में टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब इनको अपने को क्या करना है? अब क्या कर रहे थे? त्रिकोण, मतलब कि अपने को अपन ने बताया था स्टार्टिंग में कि ये त्रिभुज से रिलेटेड, तो अब अपने को इनको त्रिभुज से रिलेटेड करना है, ठीक है, हाँ जी। तो अपन लोग जानते हैं ये त्रिभुज हो गया, ठीक है, हाँ जी। इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया और इसको सी नाम दे दिया, इस जगह को, ठीक है, हाँ जी। और ये मैंने यहाँ पर कोण मान लिया, कोई क्या? थीटा, ठीक है, हाँ जी। तो ये अपने पास में कोई त्रिभुज हो गया, ये इसका कोई कोण थीटा हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया है, ठीक है। तो अब अपने को इसको क्या करना है? इससे रिलेट करना है, ठीक है, हाँ जी। तो अपने पास में जो फॉर्मूले होते हैं, तो मेरे पास में इनको याद करने का एक फॉर्मूला है जो कि आपको आसानी से उसको पूरे को याद करवा देगा इन अनुपातों को, ठीक है। लाल बटा कक्का, यहाँ पर एल तो क्या है? लंब, और ये जो ए है वो क्या है? आधार, और ये जो के है वो है कर्ण, ठीक है, हाँ जी। तो अब मेरे को यहाँ पे कोई पूछे
क्या कि साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा लंब बटा करण। ये कैसे बोलूँगा, क्योंकि अब ये मैंने लाल बटा का लिखा है, तो यहाँ पर तो मैं लिखूँगा क्या साइन, इसके पास में यहाँ पे लिखूँगा क्या कोस, और यहाँ पे लिखूँगा टेन। इस प्रकार से यहाँ पर कोट, यहाँ पर सेक, और यहाँ पर कोसेक। अगर मेरे को कोई पूछे साइन का बता भाई मेरे को, तो मैं कह दूंगा लंब बटा हुआ करण। तो यहाँ पर लंब क्या हो गया, लंब तो ये हो गया ए बी, और बटे हुए करण, करण हो गया ए सी, तो मैं कह दूंगा ए बी बटा ए सी। इसके अंदर ये जो साइन थीटा के बराबर होवे का। इसी प्रकार से मेरे को कोई पूछे कोस थीटा बता भाई, कोस थीटा मैं कह दूंगा कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे करण, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोस लिखा है, ठीक है, तो मैं बता दूंगा आधार बटे करण। तो अपने पास में आधार क्या है, बी सी अपने पास में आधार हो गया, तो करण अपने पास में आ जाएगा ए सी। तो मैं कह दूंगा कोस थीटा बराबर में बी सी अपॉन ए सी हो सकता है, होगा, ठीक है। और इसके अलावा बाद में बात करूँ मैं टेन थीटा की, टेन थीटा की। तो अब अपने पास में ये जो टेन थीटा है, तो टेन थीटा की अगर हम लोग बात करना चाहिए, तो टेन थीटा में क्या होगा, जो टेन थीटा है वो क्या हो जाएगा लंब बटे हुए आधार। तो लंब तो क्या हो गया ए बी, और आधार कितना हो जाएगा बी सी, तो ए बी बटा बी सी, ठीक है। इसी प्रकार से अब आप पूछोगे अब कोट थीटा आ गया, अब कोट में हम क्या करें, कोट में ऐसे कर लो, इसको उल्टा कर लो। इस पहले अपने टेन में लंब बटे आधार बताया था, तो इसमें आप आधार बटे लंब बोल दीजिए, तो आधार बटे लंब, तो आधार तो क्या हो गया बी सी, और लंब क्या हो गया ए बी। तो इसी प्रकार से हो जाएगा, और इसी प्रकार से ये अपोजिट होंगे। अब नीचे वाले ये जो सेक होगा ये कोस का अपोजिट हो गया, तो कोस क्या था बी सी बटे ए सी था, तो ये ए सी बटे हुए बी सी हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग क्या देंगे कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक साइन का उल्टा हो जाएगा। साइन क्या था लंब बटे करण था, तो ये करण बटे लंब हो जाएगा। तो करण क्या है अपने पास में आ जाएगा एस सी, और लंब क्या है ए बी। तो इस प्रकार से ये अपने पास में टोटल फॉर्मूले 6 हो गए, 6 फॉर्मूले। तो ये आपको जनरल वे में याद रखने की है। अब इन फॉर्मूलों के बाद में अपने पास में कुछ त्रिकोणमितीय संबंध आते हैं, ठीक है, कुछ रिलेशंस है। अब इनमें भी आपस में ये जो है इनके भी दो दो की जोड़ी में आपस में कुछ रिलेशन है, ठीक है। हाँ जी, जैसे कि मैं कह दूं ये अपने पास में इसमें क्या होता है, ये जो साइन थीटा होता है वो 1 अपॉन में कोसेक थीटा के बराबर होता है। अब इसको अपनी याद कैसे रखें, ये साइन है, इसका कोसेक 1 अपॉन में कोसेक होता है, ये अपोजिट है। ये साइन लिखा था मैंने यहाँ पे, तो इसका अपोजिट यहाँ पे क्या था कोसेक था। यहाँ पे मैंने कोस लिखा था, तो यहाँ पे अपोजिट क्या था सेक था। यहाँ पर मैंने टेन लिखा था, तो यहाँ पे इसका अपोजिट क्या था कोट था। तो इसी प्रकार से मैं यहाँ पर ठीक वैसे की वैसे होगा कोस थीटा होगा, उसको 1 अपॉन में सेक थीटा लिख देंगे। और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट आप, तो इसको आप पक्षांतरण और या फिर वज्र गुणा कर करके आप इसकी अलग अलग रूप में आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। और जो ये जो टेन है इसको मैं 1 अपॉन में कोट लिख सकता हूँ। लेकिन हाँ टेन में एक और है, टेन में एक फॉर्मूला और होता है, ये क्या टेन थीटा बराबर होता है ये साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा भी होता है। और ये जो कोट थीटा है इन दो की एक स्पेशल फॉर्मूले होते हैं, ये कोस थीटा बटे हुए साइन थीटा भी होता है। तो ये हो गए इनके मेन मेन फॉर्मूले, ठीक है। हाँ जी, तो अब हम लोग गोने यहाँ तक तो कर लिया। अब इसके बाद में जैसे कि इनके अपोजिट हो जाएंगे। अब इसको अगर मैं वज्र गुणा कर दूं तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक। मतलब कि इन दोनों को मैं आपस में गुणा कर दूं तो मेरे पास में आंसर क्या आएगा एक आएगा। तो इसका मतलब अगर कहीं पे भी आपको साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा लिखा हुआ दिख जाए, या फिर कोस थीटा इंटू सेक थीटा लिखा हुआ मिल जाए, या टेन थीटा इंटू कोट थीटा, तो वहां पर आपको एक लिखना है, थीटा होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई एंगल भी हो तो सेम एंगल होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर 15 डिग्री, तो यहाँ पर भी 15 डिग्री ही होना चाहिए। तब आप इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो एक लिख सकते हो। अब आपके पास में आती है कुछ त्रिकोणमिति की कुछ सर्व समीकरण। अब हम लोग त्रिकोणमिति की कुछ मुख्य सर्व समीकरणों के बारे में पढ़ें। मुख्य 3 सर्व समीकरण होती है त्रिकोणमिति में, ठीक है। हाँ जी, ये जो अपन त्रिकोणमिति तो पढ़ रहे थे, इसमें त्रिकोणमिति मिति है सर्व समीकरण, सर्व समीकरण, ठीक है। हाँ जी, तो बस त्रिकोणमिति सर्व समीकरण होती है 3। अब ये जो मेन मेन है उनके बारे में लिख देता हूँ। अपने जो पहली सर्व समीकरण होती है वो क्या होती है, अपने पास में अपने पीछे साइन थीटा की बात की थी, तो यहाँ पे ये जो साइन का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो ठीक है साइन थीटा, और कोस स्क्वायर का मैं थीटा जो होता है उसका मैं स्क्वायर कर दूँ, तो इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा एक आएगा। ये सर्व समीकरण बिल्कुल ईजी है, काफी बार काम में आती है, ये तीनों ही ईजी भी है और काम में भी आती है। तो अब ये तो साइन और कोस, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर ये दोनों तो जोड़े है ना,
वो सीधे के सीधे बन जाते हैं। मैंने आपको अभी टेबल बनाई थी, इसमें अब लाल बटा कक्का नहीं लिख रहा हूँ। ये तो साइन थीटा, ये कोस थीटा और ये टेन थीटा, ठीक है। हाँ जी, और ये यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा और ये हो जाएगा अपना सेक थीटा और ये क्या हो जाएगा अपना कोट थीटा। तो अब यहाँ पर अब मेरे पास जो दूसरा सोल्यूशन लिखा है वो क्या है, वो होती है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। हाँ जी, तो ये अपने पास दूसरी, इसको हम लोग पक्षांतरण करके आगे पीछे भी किसी प्रकार से कर सकते हैं। और जो तीसरी सरल समीकरण होती है वो क्या होती है, वो होती है 1 प्लस में कोट स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, इक्वल टू ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इनको आप लोग याद कैसे रखें, ये साइन कोस वाली तो आपको डायरेक्टली, इनका तो क्या है आपस में सीधा जोड़ा बन गया है दोनों के स्क्वायर करके। अब इनमें क्या हुआ, ये जो दो सरल समीकरण इनको याद रखने का एक तरीका, अगर मैं इसके इसका स्क्वायर करके 1 जोड़ दूँ तो ये इसके स्क्वायर के बराबर हो रहा है, ठीक है। हाँ जी, मतलब कि आप इसको तो इससे रिलेटेड रखिए, आप इसको इससे, इसका मतलब क्या है कि आपको ऐसे याद रखना है। साइन कोस वाली तो ये आपको आसानी से याद हो जाए ये। अब इस वाली को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टेन थीटा आप इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाए। तो अगर ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा होगा तो आप कर सकते हैं, अगर मैं इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर हटा दूँ तो एक आएगा। और अगर इस प्रकार से इसमें ये कोट स्क्वायर, तो इसका आप इधर लेके आओगे तो ये माइनस का हो जाए। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अगर इसके स्क्वायर में से मैं ये घटाऊंगा तो मेरे पास में एक आंसर आएगा, इसके स्क्वायर में से ये घटाऊंगा तो मेरे पास में एक आंसर आएगा, जिससे कि आप ये दोनों याद रह जाएगी और आपको कभी कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो आपको ये याद रखना है कि अगर मैं इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा दूँ तो एक आएगा, तो इसके स्क्वायर में से अगर इसके स्क्वायर को घटा दूंगा तो भी मेरे पास में वैल्यू जो होगी वो एक होगी। और आपका भी अपना एक अलग तरीका हो सकता है याद करने के लिए। और इसके बाद में अब मैं बात करता हूँ कुछ जो यूनिक जो कोण होते हैं उनके कुछ मान। तो चलिए हम कुछ कोणों के मान देख लेते हैं। अब ये जो साइन अपन थीटा की बात है, अब थीटा की जगह पे अपन कुछ वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, अब अपने पास में कुछ सारणी होती है, जैसे कि अब मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया, क्या साइन थीटा लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया कोस थीटा और यहाँ पर लिख दिया मैंने टेन थीटा और ये हो जाएगा कोट थीटा और ये हो जाएगा सेक थीटा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा। तो ये अपने पास में टोटल तो हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैंने ले लिया 0 डिग्री का कोण, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कितना लिया 30 डिग्री ले लिया, यहाँ पर मैंने ले लिया 45 डिग्री, मैं 90 तक ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। अब मेरे को ये मान कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। इस सारणी को अब आपको याद भी करवाना है। तो अब आखिर में इसको आपको मैं याद किस प्रकार से करूँ, तो आप एक काम कीजिए, अब हम जाते हैं कि जो एक और पहले अपन देखते हैं कि जीरो होता है, ठीक है। हाँ, जीरो के बाद में पाव होता है जिसको अपन क्या कहते हैं 1/4 कहते हैं। उसके बाद में 1/2 होते हैं, मतलब कि इसमें 1/4 ऐड करना है, ठीक है। और उसके बाद में कितना होता है 3/4 होता है। जीरो में 1/4 ऐड किया, इसमें भी 1/4 ऐड किया, इसमें 1/4 ऐड किया और फिर ये लास्ट में एक बन गया, ठीक। ये 5 वैल्यू है, ये भी 5 वैल्यू है, ठीक है। अब आपको इनके माध्यम से पूरी सारणी बनानी है, ठीक है। इसको आप कैसे बनाओगे, अब आपको इस ये जो पहली वाली लाइन है इसमें से आपको क्या करना है कि आपने ये जो जीरो में 1/4 ऐड करना है, 1/4 ऐड करने के बाद में इनका सभी का अंडर रूट करना है, ठीक है। जीरो का अंडर रूट किया मैंने, क्या कर आ गया, जीरो आ गया यहाँ पर, ठीक है। 1/4 का अंडर रूट किया तो इसका क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इसके अलावा 1/2 का अंडर रूट किया तो 1/√2 आ जाएगा। और 3/4 का अंडर रूट किया तो ये अंडर रूट में 3/2 आ जाएगा। और ये यहाँ पे 1 का अंडर रूट का वैल्यू 1 ही होता है। और अब आता है कोस। अब कोस में क्या होता है कि ये जो वैल्यू होती है वो इधर वाली तो आ जाती है इधर, और ये यहाँ वाला, मतलब इस वाली वैल्यू को तो अपने को यहाँ पर लेकर के आना है, ठीक है। समझ गए आप। और इसके अलावा ये जो यहाँ वाली वैल्यू है और ये आपको यहाँ पर लिखनी है, ये केवल एक इजी आपको याद करने के लिए होता हूँ। इस वाली वैल्यू को यहाँ का यहाँ ही रख देते हैं और ये जो वैल्यू है यहाँ वाली उसको यहाँ पर ले आते हैं और ये आपके आगे भी काम में आएगा, आगे वाली इन इक्वेशन, ठीक। अब बात आती है टेन की। टेन के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, वो साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा होता है, ठीक है। हाँ, तो साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा होता है। तो अब ये अपने पास में साइन थीटा की वैल्यू है, ये अपने पास में कोस थीटा। अब अपने को टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो अब अपने अगर जीरो में एक का भाग देंगे तो अपने पास में वैल्यू जो आएगी वो होगी जीरो। और अब जीरो के बाद में अब अपने पास में इस वाली वैल्यू के अंदर अगर इसका भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा और ये 1/3 √3 आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, और ये सेम वैल्यू से सेम वैल्यू
1 आ जाएगा। और अगर इसके अंदर ये बाई टू तो कट जाएंगे और यहाँ पे ओनली अंडर रूट में 3 बचे। अब किसी भी संख्या में अगर आप लोग 0 का भाग देते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग स्टूडेंट कहेंगे 0 आता है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आता, यहाँ पर आता है इनफाइनाइट, जिसको अपन लोग परिभाषित ही नहीं हुआ, अभी तक कोई परिभाषित नहीं कर पाया इस चीज़ को। लेकिन ये है क्या चीज़, ठीक है, इसके बारे में अपन लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और अब वो का वही आपको तरीका अपनाना है जैसे अपने ऊपर किया था, इस वाली साइड को यहाँ पे लेके आना है, और ये जो ये वैल्यू है उसको मेरे को यहाँ पे पुट करनी है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे, और इस वाली वैल्यू को अपने को यहाँ पर, और इस वाली वैल्यू को फिर मैं 0, ठीक है। इसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इसको अच्छे से कर पाओगे। अब बात आती है सेक थीटा। अब आपको सेक थीटा पुट करना है। हमने क्या देखा था, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था पीछे, जो कोस थीटा होता है, कोस थीटा वो 1 में सेक थीटा होता है, कहा था ना। हाँ, तो अगर सेक थीटा होता है तो अब अपने पास में ये सेक थीटा है, तो सेक थीटा बराबर में 1/कोस थीटा होना चाहिए। तो अब ये हो गया सेक थीटा, ठीक है, हाँ जी। तो और ये हो गया कोस थीटा। सेक थीटा 1 में, तो 1 में 1 का भाग देंगे तो ये क्या आएगा, और इसके अंदर देंगे 1 के अंदर अगर इसका भाग देंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, अंश वाला तो हर में कन्वर्ट हो जाएगा और हर वाला अंश में, ठीक। ऐसी वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये अंडर रूट 2 हो जाएगा और ये यहाँ पे 2 में बन जाएगा, और ये जो 0 है, ठीक है, हाँ, अगर 1 में 0 का भाग देंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, इन्फिनिटिव ही बन जाएगा। अब फिर अपने को क्या करना है, उसी टाइप से उस वाले पार्ट को इस साइड लेकर के आना है, यहाँ पे 2 और ये अंडर रूट 2 के अंडर रूट 2 और ये 2 अंडर रूट है 3, और यहाँ पर ये अपने को वैल्यू लिखनी है 1, ठीक है, हाँ जी। तो अब अपने को कोई भी पूछे कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, हम कहेंगे 0। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है 1/√2। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है √3/2। और इसके बाद साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है 1। इस प्रकार से कोस जो 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। कोस 30 डिग्री की √3/2। कोस 45 डिग्री की 1/√2। और कोस 60 डिग्री की 1/2। और कोस 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। और 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। और 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। और 90 डिग्री की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। और ये जो कोट 0 डिग्री की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, कोट 30 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर√3। और ये जो कोट 45 डिग्री होती है उसकी वैल्यू होती है 1। और ये जो कोट 60 डिग्री होती है उसकी 1/√3 या फिर √3 बोल सकते हैं, ठीक है, हाँ जी। और ये हो जाएगा कोट 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 0। सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1। सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3। सेक 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3। सेक 90 डिग्री की वैल्यू इन्फिनेटिव, अनंत जिसको कहते हैं, ये होता है कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू अनंत। कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2। कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू √2। और कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3। और कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अब हम लोग चलिए अब हम पढ़ते हैं पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, तो पूरक कोण की जैसे हम लोग बात करें तो अगर अपने पास में कोई भी दो कोण हो गए, जैसे कि मैंने अल्फा और बीटा मान लिया, ठीक है, हाँ, अगर इन दोनों कोणों का योग है वो क्या है 90 डिग्री होता है, तो ये जो दोनों कोण होते हैं अल्फा और बीटा, ये आपस में क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं, मतलब कि एक दूसरे का पूरक, ठीक है। ये अल्फा होता है वो बीटा का पूरक कहलाएगा और बीटा वो अल्फा का पूरक कोण कहलाएगा। अपने वैसे जो चतुर्थांश होते हैं उनके अंदर अपन किस प्रकार से जो त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं उनके चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं, पहले अपन थोड़ा सा उनके बारे में जान लें क्योंकि उनकी अपने को जरूरत पड़ने वाली है। अब अपने पास में मान लीजिए अपने पास में चतुर्थांश होगा। अब ये अपने इसको चतुर्थांश क्यों कहा, क्योंकि ये जो है अपने इसको पार्ट में, ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 4 पार्ट में होगा, 1 2 3 और ये 4, तो ये 4 पार्ट में डिवाइड, तो एक अंश क्या कहलाएगा, एक अंश है वो चौथा पार्ट हो गया, ठीक है। चतुर्थ अंश मतलब कि ये जो पूरा था उसका जो चौथा अंश है वो क्या कहलाएगा, चतुर्थांश कहलाएगा। तो अब इस चिन्हों को याद करने के लिए अपने पास में एक नियम होता है, ठीक है, हाँ जी, जिसको अपन कहते हैं AST और C। यहाँ पर हम लोग 0 डिग्री मानते हैं और ये यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। और ये 180 क्योंकि ये सिंपल लाइन है, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 270 डिग्री। और ये जो 0 डिग्री है इसको 36 डिग्री भी कह सकते हैं कि घूम करके वापस उसी जगह पर आ गया है। तो अब ए का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ए का मतलब होता है, यहाँ पर होता है ऑल पॉजिटिव, मतलब कि यहाँ पर जो कुछ भी है सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। मतलब कि अगर अपन साइन से लेकर के और कोसेक तक की बात करें,
ये यहाँ पे साइन से लेकर के, अब अगर अपन लोग कोसेक तक की बात करें तो यहाँ तक सारी 0 से लेकर के 90 तक सभी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव ही होगी। और अगर 90 से लेकर के 80 तक की बात करें तो यहाँ पर एस है, एस का मतलब क्या हो जाएगा, साइन। और साइन का अपन ने अपोजिट क्या बताया था आपको, साइन का अपोजिट बताया था मैंने, कोसेक। तो मतलब अगर साइन और कोसेक के अंदर अगर अपन 90 से लेकर के 180 तक की वैल्यू लेते हैं, इन दोनों की तो जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो तो पॉजिटिव होगी। लेकिन इसके अलावा अपन लोग जैसे कोस, टेन, कोट ये लेंगे तो उनकी बाकियों की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी यहाँ पर। और अब आगे अगर 180 से 20 ये जो 270 तक की बात करें, ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ तक क्या होगा, ये 180 से लेकर 270 तक इन सभी का में से ये जो टी है, मतलब टी का मतलब क्या हो जाएगा, 10, और 10 का अपोजिट क्या हो जाएगा, कोड। इन दोनों की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, बाकी अदरवाइज अगर बाकी के जो बचे हुए जो चार हैं, साइन, कोस और सेक और कोसेक, उन सभी की वैल्यू क्या आएगी, इसमें नेगेटिव आएगी। अगर 180 डिग्री से लेकर के चाहे अपन किसी का चाहे 200 डिग्री का मान निकाले, अपन कहते हैं साइन 200 का मान नेगेटिव आएगा। तो ये अपन ने को ये चतुर्थांश बताएंगे, ठीक है। इससे अपने को मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि किस वैल्यू तो 360 डिग्री तक पॉजिटिव आएगी और किसकी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब ये हो जाएगा कोस, ठीक है, हाँ ये अपने बच्चे हो गया कोस, सी का मतलब हो गया कोस, और कोस का प्रोजेक्ट क्या होता है, सेक, मतलब कि क्या होता है 270 से लेकर 360 डिग्री तक ये जो सेक है, सेक की वैल्यू क्या आएगी, ये तो आ जाएगी पॉजिटिव, और बाकी के ये जो है साइन और टेन, कोट, कोसेक, इन सभी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो अब अगर मेरे को कोई पूछे कि भैया तू साइन 70 डिग्री का मान बता, तो ये इस वाले के अंदर आता है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मेरे को ऐसे मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। इसके अलावा मेरे को कोई पूछे, हाँ भैया तू साइन अपने को 200 डिग्री का मान बता, तो मैं कह दूंगा भैया नेगेटिव आएगा। कोई पूछे भैया साइन 249 डिग्री का मान बता, तो मैं कह दूंगा भैया नेगेटिव आएगा। कोई कह दे कि हाँ भैया टेन तू मेरे को 260 डिग्री का मान बता, तो मैं कह दूंगा हाँ भैया तो पॉजिटिव आएगा वैल्यू। तो मतलब कि मोटा मोटा इससे अपने को आइडिया लग जाएगा कि वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। और इसके अलावा अब अपन पूरा कोणों की बात कर रहे हैं। पूरा कोणों के अंदर अपने पास में एक चीज है कि अगर अपन लोग साइन को 180 डिग्री में से, ठीक है, हाँ जी, अगर थीटा इस प्रकार की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो पहली वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो साइन का साइन ही होगा। इस चीज के ध्यान रखना है। और अगर अपन लोग ये मतलब कि सम होनी चाहिए, ठीक है, सम भी नहीं, मतलब कि ये 180 और 36, मतलब कि ये जो 19 होता है, अगर ये एक से गुणा होता है तब तो क्या आएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका जो पड़ोसी है कोस, उसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा, अपोजिट में नहीं होगा, ये याद रखने वाली बात है। ये कोस में हो जाएगा, यहाँ पे कोस आएगा। अगर यहाँ पर दो, अगर यहाँ पर 90 ना वो सम संख्या से गुणा है, तब तो वो की वो आएगा, यहाँ पे साइन का साइन आएगा। और अगर ये यहाँ पर किसी अपोजिट से गुणा है, मतलब कि विषम संख्या से गुणा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, जो भी वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगी अपने पड़ोसी के पास में, ठीक है। तो अब अपन लोग अब पूरा कोण ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास में ये तो हो गया साइन, ये हो गया कोस, और ये हो गया टेन, ये हो गया कोट, और ये हो गया कोसेक, ये तो सेक, और ये हो जाएगा क्या, कोसेक। अब देखो इनकी वैल्यू याद कर, अगर मैं माइनस में थीटा कर दूं तो साइन माइनस में थीटा, अगर साइन की थोड़ी सी नीचे वैल्यू ले जाऊं मैं, तो ये मेरे पास में आएगा क्या, साइन के नीचे लेकर के जा रहा हूँ, है तो सम ही आएगा, तो का साइन थीटा ही, लेकिन ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि नीचे केवल और केवल दो चीजें हैं जो कि कोस और सेक है, यही पॉजिटिव है। तो मतलब कि कोस तो क्या होगा, पॉजिटिव हो गए, तो ये हो जाएगा कोस थीटा। टेन थीटा है वो भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आए, और कोट थीटा है वो भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आए। और इसके अलावा जो सेक थीटा है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सेक थीटा है, और ये जो कोसेक थीटा है वो भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव ही आएगा। अब अगर मेरे को कोई पूछे कि भाई तो चलिए तो इजी था, तूने बता दिया, अब मेरे को इसे बता 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा। मैंने कहा था कि ऊपर ही मैंने बताया था कि अगर वो विषम संख्या से गुणा होता है, अब यहाँ पे ये संख्या क्या है, 90 इंटू 1 है, मतलब क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या में क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा पड़ोसी की बात, तो ये साइन का क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, और ये थीटा का थीटा, ठीक है। 90 माइनस था, तो अपन को पता है 0 से लेकर 90 तक आल पॉजिटिव होते हैं। इस प्रकार से अगर अपन लोग कोस की बात करें तो कोस के अंदर क्या होगा, कोस के अंदर भी जो कोस है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में हो जाएगा, रहे तो का पॉजिटिव ही। ये जो टेन है वो किस में हो जाएगा, कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो कोट है वो किस में, टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो सेक है वो किस में हो जाएगा, कोसेक में कन्वर्ट हो जाए,
पड़ोसी में, ठीक है। और ये जो कोसेक है वो किस में हो जाएगा, सेक थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। और इन सभी की कन्वर्टिंग को देखते हुए अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें सभी के सब पॉजिटिव, मैं 90 से ऊपर जाता हूँ, ठीक है। हाँ जी, 90 से ऊपर, ठीक है। 90 से अगर मैं ऊपर की बात करूं तो अब मैं 90 से आ गया ऊपर, इसका मतलब क्या हो गया, 90 से ऊपर आते ही यहाँ पर साइन और कोसेक केवल दो चीजें हैं, क्या आएगी, पॉजिटिव आएंगी, मतलब कि साइन का पॉजिटिव रहेगा और ये अपने एक कोसेक का मतलब कि ये चारों तो क्या रहेंगे, नेगेटिव वैल्यू रहेंगे। अब ये क्या है, 90 का विषम गुणा, विषम से ही गुणा है 90, मतलब कि एक से गुणा है, यहाँ पे 90 ही है, ठीक है। हाँ जी, तो अब ये 90 ही है तो मतलब कि ये पड़ोसी में कन्वर्ट तो होगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये साइन का तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और ये कोस है वो हो जाएगा साइन थीटा, और ये जो टेन थीटा है वो हो जाएगा कोट थीटा, और कोट थीटा है वो क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और ये जो सेक थीटा है वो हो जाएगा कोसेक थीटा, और ये जो कोसेक थीटा है वो क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक है। हाँ जी, तो अब अगर मैं कह दूं, चलिए ये तो सब, अब इसी टाइप से हम लोग और भी बाकी निकाल सकते हैं। अब 180 है, इस प्रकार की क्वेश्चन के अंदर बीच में कई बार कैलकुलेशन आ जाती है, तो उसको हल करने में अपने को थोड़ी सरलता हो, या फिर कुछ बड़ी वैल्यूज होती है, या फिर कुछ अपन वैसे भी जैसे कि 270 है तो नहीं 280 डिग्री है, या फिर 290, तो इन्हें अपन माइनस करके उसको छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करने में ये फॉर्मूले काफी कामगार साबित होंगे। तो इसके लिए अब अपने ये वाली वैल्यू लेते हैं, अब 280 माइनस थीटा, तो मतलब ये इसमें आ गया, ये इसमें दूसरे वाले सेकंड चतुर्थांश में आ गया, इसमें केवल साइन और कोसेक है, ये पॉजिटिव हो गए, तो ये तो हो गया साइन और कोसेक, मतलब ये तो पॉजिटिव होंगे, बाकी के चारों क्या हो गए, नेगेटिव हो गए ये। अब ये गुणांक है, ये 90 × 2 है तब 180 आता है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं होता है इसमें, तो अगर प्लस होगा तो चतुर्थांश से और आगे की तरफ जाएगा, चतुर्थांश में जहाँ माइनस होगा तो क्या होगा, पिछले वाले चतुर्थांश में आएगा, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे 180 है, 180 मतलब वो कवर है, मतलब कि साइन का तो क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा, कोस थीटा का कोस थीटा रहेगा, इसमें केवल चिन्ह का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आ जाएगा टेन थीटा, और कोट के ऊपर बाकी वैसे का वैसे आ जाएगा। चलिए, ये हो गया पूरा कोण, इस प्रकार से आप आगे और भी निकाल सकते हैं। आप जहाँ तक लगभग मेरे मान लो तो आप 360 डिग्री तक इस प्रकार से निकाल लें, हम माइनस लगा करके प्लस लगा करके, ठीक है। जैसे कि 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, और 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, और 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, इसी प्रकार से कैलकुलेशन आपको करनी होगी। और अब जैसे कि मैंने बाकी तो बता ही दिया। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो अधिक लंबा होने के कारण मैंने ये फॉर्मूले कुछ पहले ही उतार दिए हैं, जिससे कि वीडियो अधिक लंबा ना हो और आपको भी पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अपने पास में अपने जो पहले सारणी बनाई थी 0 से लेकर के 90 डिग्री तक के मानों की, उनके अंदर उनके बीच में से भी कुछ वैल्यू क्वेश्चन में पुटअप हो जाती है, और उनकी वैल्यू हमें याद रखना जरूरी होता है। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ेंगे विभिन्न महत्वपूर्ण कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। विभिन्न जो महत्वपूर्ण कोण थे उनके जो त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। हाँ जी, और जो उस सारणी में नहीं आ पाए थे, जिनमें से है साइन 15 डिग्री, जिसका जो पूरा कोण होता है वो होता है साइन 75 डिग्री, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है √3 माइनस में 1/2 √2, और कोस 15 डिग्री जिसका पूरा कोण होता है साइन 75 डिग्री, और इसकी वैल्यू होती है √3 प्लस में 1/2 मतलब साइन का जो था उसमें तो माइनस का चिन्ह आ रहा था, और ये जो कोस 15 डिग्री है इसमें क्या चिन्ह आएगा, प्लस का। और इसी प्रकार से टेन 15 डिग्री का जो पूरा कोण हो गया वो तो कोस 75 डिग्री हो गया, और इसका जो वैल्यू हो गई वो 2 माइनस √3, और कोट 15 डिग्री, टेन 75 डिग्री पूरा कोण, और 2 प्लस √3 इसकी वैल्यू हो गई, मतलब टेन 15 में तो माइनस और कोट 15 में प्लस। ऐसे याद रख सकते हैं इन दोनों को, कि जिसमें पहले है उसमें माइनस, जैसे कि साइन पहले आता है तो साइन 15 डिग्री में माइनस, कोस साइन के बाद में आता है तो उसमें प्लस, जैसे टेन पहले आ गया तो टेन में तो अगर 2 माइनस √3, टेन के बाद में अपन जो सारणी बना रहे थे उसमें अपन ऊपर से लिखते हैं तो उसके बाद में क्या आता है, कोट आता है उसमें प्लस, ठीक है। लेकिन ये सभी में लागू नहीं होगा। उसके बाद में आता है साइन 18 डिग्री का मान होता है √5 माइनस 1/4, √5 माइनस में 1/4, ये हो गया कोस 18 डिग्री। कोस 18 डिग्री का मान होता है वही क्या होता है, साइन 72 डिग्री, वही क्योंकि पूरा कोण मैंने बताया था, √10 प्लस 2 √5/4,
अब हम लोग बात करते हैं साइन 22.5 डिग्री बराबर कोस 67 सही 1/2 बराबर में कितना होता है √2 माइनस √2/2। और ये जो कोस 22.5 डिग्री का जो मान होता है वो कोस 67.5 डिग्री के बराबर होता है, जो कि है √2 प्लस √2/2। ये बोलने में जरूर √2 डालेंगे, पूरे का √ लगा हुआ है। अब ये हो जाएगा टेन 22.5 डिग्री का, जो कि कोट 67.5 डिग्री के बराबर होता है, जो कि √2 माइनस 1 होता है। कोट 22.5 डिग्री का मान टेन 67.5 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि ये पूरा कोण है, ठीक है। हाँ जी, तो ये √ में 2 प्लस में 1 हो जाएगा। ऊपर वाले में क्या है माइनस, नीचे वाले में क्या है प्लस। जब ये ट्रिक अभी तक काम कर रही है। तो अब साइन 36 डिग्री बराबर में किस जो कोस 54 डिग्री के बराबर में, और इसका जो वैल्यू होगा वो √10 माइनस 2 √5/4। और कोस 36 डिग्री बराबर में साइन 54 डिग्री √5 प्लस में 1/4। अब अपने पास में आता है कुछ संयुक्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो संयुक्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात उनमें आता है साइन ए प्लस में बी होता है, वो साइन ए प्लस में बी और प्लस कोस ए साइन बी के बराबर होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, लेकिन ये जो साइन की वैल्यू इसमें यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। स्टार्टिंग साइन से तो स्टार्टिंग यहाँ पे साइन से होगी, ठीक है। हाँ जी, तो ये फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं ट्रिक। साइन ए माइनस में बी बराबर में साइन ए कोस बी माइनस कोस ए और साइन बी, ठीक है। और ये कोस ए प्लस में बी है, इसमें क्या होगा पहली वैल्यू भी कोस की आएगी और दूसरी भी, और फिर आगे दोनों ही साइन की आएगी। तो इसमें क्या होता है कोस में अपोजिट होते हैं चिन्ह, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, ये याद रखने वाली बात है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसके आगे हम बात करते हैं कोस ए माइनस बी बराबर कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसके नेक्स्ट जो अपने पास में जो फॉर्मूला आता है वो है टेन ए प्लस में बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी बटे हुए 1 माइनस में टेन ए टेन बी। और कोट ए प्लस में बी इक्वल टू कोट ए कोट बी माइनस 1 बटे हुए कोट बी प्लस कोट ए। ये फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। इन कुछ रिस्ट्रिक्ट लगा सकते हैं कि यहाँ ऊपर प्लस आए तो नीचे अपोजिट साइन आएगा, यहाँ पे टेन के अंदर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर वाला प्लस ही आएगा, कोट है तो उसके नीचे वाला प्लस आएगा, मतलब कि ये जो आपस में जुड़ते हैं वहाँ पे प्लस। कुछ भी अपने हिसाब से ट्रिक बना करके ये आपने को याद करने ही पड़ेंगे इसका, ठीक है। ये साइन ए प्लस में भी इन और साइन ए माइनस में भी इन दोनों का आपस में गुणा किया जाए तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इसको लिखा जा सकता है। आगे जो जितना आप क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आपके ये याद भी होंगे और आपको समझ में भी आएंगे। कोस स्क्वायर बी माइनस में कोस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, कोस ए प्लस में बी और कोस ए माइनस में बी को आप लोग कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। नहीं है साइन 2 थीटा को हम लोग 2 साइन थीटा कोस थीटा भी लिख सकते हैं और 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर साइन 2 थीटा न करके थीटा होता तो यहाँ पर हमें 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 इक्वल टू यहाँ पर 2 टेन थीटा बाई 2 प्लस में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखना पड़ता। इसी प्रकार ये कोस 2 थीटा है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू होती है। और इक्वल टू इसको 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा होता है। और टेन 2 थीटा जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है टेन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे तो क्या होता है इसमें तो होता है माइनस और ऊपर ये जो अपने यहाँ पे देखा है साइन 2 थीटा इसमें होता है यहाँ पर प्लस। इनमें ये अंतर बाकी पूरा पूरा सेम होता है। साइन में तो क्या आता है यहाँ पर प्लस आता है और जो टेन 2 थीटा होता है वहाँ पर क्या आता है यहाँ पर माइनस आता है। और ये जो कोट 2 थीटा है इसका वैसे काम में नहीं आएगा क्योंकि टेन को वैसे अपन अपोजिट में करके कन्वर्ट कर सकते हैं कोट 2 थीटा में। अब अपने पास में अगली वैल्यू आती है वो आती है टेन 3 थीटा साइन 3 थीटा। तो साइन 3 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कोस 3 थीटा इक्वल टू 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। अब अपने पास में कुछ ये त्रिकोणमितीय अनुपात है वो क्या है वो गुणा के रूप में, और इनको अपने को इजी करने के लिए अपने को इनको प्लस में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं 2 साइन ए प्लस में 2 साइन ए कोस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी
प्लस साइन ए माइनस बी, कोस टू कोस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस, ये माइनस है यहाँ पर, माइनस साइन ए माइनस बी, टू कोस बी इक्वल टू कोस ए प्लस बी, प्लस में कोस ए माइनस में बी, टू साइन बी इक्वल टू कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। अब मान लीजिए अपने ऊपर तो गुणा में दिया था, योग में कन्वर्ट कर दिया, अभी इसमें जो नीचे है वो बी प्लस माइनस में दिया, उनको गुणा में कन्वर्ट करना है। तो साइन सी माइनस में डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस में साइन डी बराबर टू कोस सी प्लस में डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, कोस सी प्लस कोस डी इक्वल टू टू कोस सी प्लस डी बाई टू डॉट कोस सी माइनस डी बाई टू, और कोस सी माइनस कोस डी बराबर टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू। तो यहाँ पर ये वाली देखने वाली बात है कि यहाँ पर ये जो ऊपर तो सी माइनस डी हो रहा था, यहाँ पर डी माइनस सी, अगर आप इसको सी माइनस में डी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर आगे यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना होगा। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन या फिर कोई इक्वेशन दी हुई हो जो कि आपके पास में ए साइन थीटा प्लस में बी कोस थीटा के रूप की होवे और उसके अंदर आपको से महत्तम और न्यूनतम मान पूछा जाए, तो उस टाइप की क्वेश्चन में जो महत्तम मान होता है वो ए प्लस में बी स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता है, और जो न्यूनतम मान होता है वो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के आगे यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो ये तो आ जाएगा न्यूनतम मान और ये क्या आ जाएगा अधिकतम मान। तो इससे ये क्वेश्चन होता है, ये कंपटीशन में काफ़ी बार पूछा जाता है, जैसे कि 5 साइन थीटा प्लस में 3 कोस थीटा का अधिकतम मान क्या होगा या फिर न्यूनतम मान क्या होगा, तो उससे आप निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में कोई इक्वेशन दी हुई है वो ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा के रूप की है, तो और उस क्वेश्चन में अगर आपको अधिकतम और न्यूनतम मान पूछा जाए तो उसका अधिकतम मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट का प्लस का चिन्ह में होगा, और उसका जो न्यूनतम मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट का माइनस होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन की जो एग्जाम होती है उनमें काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो कंप्लीट होता है और इसी के साथ में धन्यवाद। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोगों के लिए इस चैप्टर के क्वेश्चंस के लिए एक अगला वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, कृपया ज़रूर देखना। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। धन्यवाद।